नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी। इसमें हमारी 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है। तो 8वीं क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201। जो कहा ना गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अकथित। जो कहा ना गया हो के लिए अकथित शब्द उपयुक्त है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय तथा जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसके लिए अव्यक्त शब्द उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 202। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 203 है, अनुश्रित। अनुश्रित शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रित शब्द के लिए एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 204 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुश्रित। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात या परंपरा से सुना हुआ के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति है। शेष विकल्प असंगत हैं। प्रश्न नंबर 205 है, जो देखने के योग्य हो के लिए कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शनीय। जो देखने के योग्य हो के लिए दर्शनीय शब्द सही है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी तथा जो समान रूप से देखने वाला के लिए समदर्शी शब्द सही है। जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। प्रश्न नंबर 206 है, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्थिव है। इस लोक संसार से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द इहलौकिक है। प्रश्न नंबर 207 है, पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव। पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द पार्थिव है। जो भू को धारण करे उसे भूधर तथा जो स्वयं से उत्पन्न हो वह स्वयंभू कहलाता है। भूम से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो भू को धारण। 209 है, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति होता है। शेष विकल्पों के लिए अर्थ भिन्न है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भूतपूर्व। जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द भूतपूर्व है। जो पहले जन्मा हो पूर्वज तथा जिसमें अंतिम वर्ण में जन्म लिया उसे अंत्यज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 211, जो कठिनाई से मिलता है
के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द दुर्लभ है, जिससे लाभ प्राप्त जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसे अलाभ्य, तथा जिससे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य कहलाता है। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहा जाता है। अगला है 212। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द दुर्बोध होगा। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट, तथा जिसे रास्ते पर जाना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्गम है। अगला है 213। जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष। जो आंखों से परे है के लिए परोक्ष शब्द सही है। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष, तथा जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दृष्टव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 214। जो आंखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए कौन सा सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो वह प्रत्यक्ष, तथा जो आंखों से परे है उसके लिए परोक्ष शब्द सही है। जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। प्रश्न नंबर 215 है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी गहराई ना नापी जा सके है। जिसकी गहराई नापी जाके उसे तह कहते हैं, तथा जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जबकि जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। प्रश्न नंबर 216 है, संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, संदेश वाहक। संदेश ले जाने वाले के लिए उपयुक्त शब्द संदेश वाहक है। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक तथा सूचना देने वाला सूचनादाता कहलाता है। चपरासी या अनुचर किसी संगठन, संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला है 217। अनुस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नष्ट ना होने वाले वाला। नष्ट ना होने वाले। नष्ट ना होने वाले के लिए अनुस्वर, नष्ट होने वाले के लिए नश्वर, तथा ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। प्रश्न नंबर 218 है, सद्भाव शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो, पति युक्ता स्त्री उसे सद्वा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अबीरा, तथा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिवड़ा कहते हैं। जबकि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 219 है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सधवा। अगला प्रश्न है 220। पतियुक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सधवा। प्रश्न नंबर 221 है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर ए अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु अपव्ययी शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च तथा कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए मितव्ययी शब्द सही है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है। प्रश्न नंबर 222 है, व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सब सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अपव्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कृपण कहते हैं। प्रश्न नंबर 224, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। परित्यक्ता शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री वाक्य उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, विधवा तथा जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंदरी कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 225, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। अगला है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द सही है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी वैवाहिकी। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए वैवाहिकी शब्द सही है। जिस स्त्री को संतान पैदा नहीं होती है बंध्या तथा जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसके लिए विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 227, वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पत्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द वनस्पत्याहारी है। फल का आहार करने वाला फलाहारी तथा शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। आहार ना करने वाला निराहारी कहलाता है। प्रश्न नंबर 228, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अभियुक्त। जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा आतिथि। प्रश्न नंबर 230, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द अविवेकी है, जबकि जिसे भले बुरे का ज्ञान हो के लिए विवेकी शब्द उपयुक्त है। जो जल्दी समझ में ना आए के लिए दुर्बोध उपयुक्त शब्द है। जिसे सरलता से जाना ना जा सके उसे दुर्ज्ञेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 232 है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी नीलाभ। नीलाभ सॉरी, उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए इंदिवर। नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीलियों से नीलाभ कहते हैं। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हैं उसे नीलाक्ष कहते हैं।
प्रश्न नंबर 233 जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा अधप्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द अधप्रसूत है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक तथा जिसने निम्न जात में जन्म लिया हो के लिए अंत्य शब्द प्रयुक्त होगा। जन्म देने वाली प्रसूत कहलाती है। प्रश्न नंबर 234 जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए दिए गए शब्दों में सही शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए नास्तिक। जैसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए नास्तिक शब्द सही है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे आस्तिक तथा जो पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए स्वेदज। स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द स्वेदज है। अंडे से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अंडज तथा पिंड से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पिंडज होता है। उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द उभयज है। नेक्स्ट प्रश्न है 236 स्वेदज के लिए एक वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पसीने से उत्पन्न होने वाला। निर्मित शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो मांस नहीं खाता है आमिष। निरामिष शब्द जो आमिष मांस नहीं खाता है के लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी, शाक खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं। जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए सदाव्रत। जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए सदाव्रत शब्द सही है। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सदाभाव कहते हैं। हमेशा सुखी रहा वाले को सदासुख कहते हैं। प्रश्न नंबर 239 है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है के लिए एक शब्द दुर्भिक्ष है। जो बिना काल का हो के लिए एक शब्द अकाल है। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन है तथा जिसे बस में करना कठिन हो उसे दुर्ध रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 240 है जो कुछ नहीं जानता है के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो के लिए अज्ञ शब्द अज्ञ अथवा अज्ञानी। जो जानता हो के लिए विज्ञ तथा जो थोड़ा जानता हो के लिए अल्पज्ञ शब्द सही है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ शब्द प्रयुक्त होगा। प्रश्न नंबर 241 है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। जो आकाश में विचरण करता है ग्रह का समूह। धरती और आकाश के बीच के स्थान या देवी का निवास स्थान। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक तथा ग्रहों के समूह के लिए सौरमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश में विचरण करने वालों को नवचर कहते हैं। प्रश्न नंबर 242 है जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी
नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो, जिसकी कोई गिनती न हो के लिए एक शब्द नगण्य सही है। जिसकी गणना न की जा सके के लिए अगणनीय तथा जिसकी संख्या सीमित न हो के लिए असंख्य शब्द होगा। जिसकी गणना की जा सकती है उसे गणनीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 243 है, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, किसी बात का मर्म गूढ़ रहस्य जानने वाला। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य किसी बात का मर्म जानने वाला है। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ शब्द प्रयुक्त होगा। जो कुछ नहीं जानता हो वह अज्ञ तथा जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। प्रश्न नंबर 244 है, जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनादि अनंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वह मृत्युंजय कहलाता है। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। प्रश्न नंबर 245 है, जिसका आदि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनादि। जिसका आदि ना हो के लिए एक शब्द अनादि है। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। जो नष्ट ना हो सके वह अनश्वर कहलाता है। जिसकी संख्या सीमित ना हो के लिए एक शब्द असंख्य है। प्रश्न नंबर 246 है, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो है। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द औदार्य तथा जो उदार ना हो उसके लिए अनुदार शब्द सही है। जो दान करता रहता है उसके लिए दानी शब्द सही है। प्रश्न नंबर 247, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रसोची। जिज्ञासा जानने की इच्छा वाक्य के लिए उचित शब्द है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु तथा जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है के लिए अग्रसोची शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 248, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द होगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मरणोन्मुख। जो मृत्यु के मुख में आने वाले को है उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए मृत्युंजय तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। प्रश्न नंबर 249 है, स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य है। जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय तथा जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 250 है, जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्मरणीय। प्रश्न नंबर 251, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो विश्वास करने योग्य ना हो। प्रश्न नंबर 252 है, जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वस्त।
जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।